बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हम देखें जी ज़बरदस्त से आपके लिए ब्रेड कटलेट्स लाए हैं। बहुत मज़े के और बहुत यमी बनते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक प्याज, उसको हमने ऐसे चॉप कर लिया था और उसको हमने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें डाला है 1 मैदे का चम्मच और उस टीस्पून मैंने डाला है जी, ठीक है। इसको हमने अच्छा सारा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चा पाना है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जब ये अच्छा तरह भून जाएगा तो फिर हम इसके साथ नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको, ये मेरी आंच जो है वो मीडियम फ्लेम है। अब मैं इसमें डालूँगी 3/4 कप ऑफ दूध, ठीक है जी। चौथाई हिस्सा जो होता है ना 1 कप का दूध का, वो मैंने इसमें डाला है। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह पकाना है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है 1 टीस्पून जो है वो साल्ट का, क्योंकि ये वाइट सॉस जैसे बनती है ना उस टाइप का बन जाएगा। और अब मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, वो भी मैंने ½ टीस्पून डाली है और इसको अच्छी तरह मैं खुश करूँगी। इसमें मैंने डाली है ½ कप जो है वो शिमला मिर्च, वो मैंने ऐसे काट ली थी। और देख रहे हैं इसको मैंने अच्छी तरह खुश कर लेना है। बिल्कुल मिक्सचर जो है ड्राई होना चाहिए, ठीक है। इसको हल्की आग पे ही मैंने पकाया है। मैंने इसमें डाला है चिकन 1 कप, ठीक है जी। इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही जो इसका पानी वगैरह है ना वो देख रहे हैं आप, बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। ये हमारा अच्छा सारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने लेनी है ब्रेड। उसको हमने, कोई भी आपके पास कटर है या कोई भी ढक्कन है, उसके साथ हमने इसके राउंड स्लाइसिस काट लेने हैं और उनको हमने ऐसे सारे स्लाइसेस काट के साइड पे रखते जाना है। साइड जो है ना इसकी ब्रेड की जो उतरेंगी, इनको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह सारे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को कर लेना। मैंने वैसे उनकी साइड्स पहले भी कट की हुई हैं, लेकिन अब मैंने इसको राउंड शेप देने के लिए ऐसे किया है। अब देख रहे हैं कितनी अच्छी सारी ये शेप बन रही है। ये बिल्कुल घर में आम यूज़ होने वाला ढक्कन है डब्बे का। आप भी इसी तरह, कोई कटर की स्पेशल ज़रूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के स्लाइसेस मेरे तैयार हो गए थे। ये देखें जी, अब मैंने इस पे, आप अपने हिसाब से जितना आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं मिक्सचर, इसको अच्छी तरह मिक्सचर लगा के इसके ऊपर आपने दूसरा पीस जो है वो भी इस तरह इसके ऊपर रख देना है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले इसको ऐसे ही मैंने ना 3-4 स्लाइसेस और भी तैयार कर लिए थे। आप देख रहे हैं मेरे ये बने थे 8, ये जो कटलेट्स थे मेरे बन गए थे इस मिक्सचर के साथ। और मैंने मिक्सचर भी आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ज़्यादा लगाया, ठीक है जी। बिल्कुल ये हमारा जो है ना नहीं खुलेगा ऐसे ही, बिल्कुल इसमें से कोई मिक्सचर बाहर नहीं आएगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ऐसे ही मैंने इसके सारे स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं। ऐसे पहले मैंने ऊपर बैटर लगाया, फिर ऊपर से ब्रेड को मैंने अच्छी तरह बस प्रेस किया है। साइड्स पे मैंने आपको नज़र आ रहा है कुछ नहीं लगाया था। अब ये देख लें आप, मैंने अब पहले इसको अंडे में डिप किया है, फिर जी मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। साइडों पे भी आपने ना अंडा ऐसे लगा लेने। आप देखेंगे ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और बहुत मज़े के हमारे ये जी ब्रेड वाले कटलेट्स जो है ना ये तैयार होंगे। आप जी देख रहे हैं इस तरह आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। कितना प्यारा सारा येलो कलर आया है, बहुत फ्रेश। दिल का रहा है इनको देख के कि इनको तो मतलब ऐसे ही खा जाए, ठीक है जी। देख रहे हैं कितने प्यारे खूबसूरत से हमारे ये कटलेट्स तैयार हुए हैं। इसको रमज़ान में बनाइएगा, बच्चों को अभी भी आप लंच वगैरह में भी बना के दे सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बच्चों का चलें जी ये एक हेल्दी फूड है। घर में आराम से चिकन भी है, ब्रेड भी है, सारा कुछ, अंडा वगैरह भी लगा है तो हम उनको दे सकते हैं। चलें जी, ये हमारे ब्रेड क्रम्स वगैरह अब हमने इसके ऊपर सारी कोटिंग कर ली है, तो ये बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह के हमारे सारे स्लाइसेस हमने पहले अंडे में डिप किए हैं और फिर हम इसके ऊपर ब्रेड लगाएंगे और ये ज़बरदस्त से हमारा स्नैक ये रेडी हो गए। इसी तरह आपने बाकी सब को भी पहले अंडा लगाना है, फिर आपने ब्रेड क्रम्स में इनको बहुत अच्छी तरह से डिप कर लेना है। आप देखें ऐसे ही आपने भी अपने सारे स्लाइसेस, मैंने कहा चलें आपको 3-4 मैं दिखा देती हूँ ना, तो उस तरह आपने भी इनको कर लेना है, ठीक है जी। मेहमान आए उनको बना के दें, इफ्तारी में आप इसको बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें। बहुत इजी, क्विक और समझ लें 5 मिनट में तैयार होने वाली जी रेसिपी है। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है, घर में मौजूद, ये हमारे सब के घरों में ये चीज़ें होती हैं और हम इनको आराम से इजीली बना सकते हैं। देखें जी, बस ऐसे ही आपने भी सारे जो स्नैक हैं ये ब्रेड, तो इनको आपने ये कबाब समझ लें या आप जो भी इसको आप इसका नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो बस आपने इसको ऐसे देना है। वो हमारी ब्रेड जो है वो मिल्की है और बिल्कुल फ्रेश थी, इसलिए ब्रेड को ज़रा साइड से ये हुआ है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल टूटेंगे नहीं। मैं आपके सामने ये सारे फ्राई करूँगी। अब मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, मैंने इनको शैलो फ्राई करना है। आपको नज़र आ रहा है मैंने कितना को ऑयल लिया है और वो मीडियम
लो टू मीडियम फ्लेम है मेरा जी, ठीक है जी। आंच जो है तो ज़्यादा आप तेज़ आंच पे इसको नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। तो अब ये देख रहे हैं मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं ये ब्रेड वाले, और ये देखें जी कितनी प्यारी इनकी शक्ल है। और बस जी इनका टेस्ट भी आपको इतना ही प्यारा लगेगा, आप मेहमानों को खिलाएंगे उनको भी बहुत पसंद आएंगे, बल्कि आपसे रेसिपी पूछ के ही जाएंगे। और जो बच्चे हैं उनको तो ये फेवरेट है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ये सबसे मज़ेदार चीज़ है जो आप बनाते हैं, ठीक है जी। आप देख रहे हैं इसको आपने दोनों तरफ से होल्ड कर लेंगे, आप इसके साथ भी कर लेंगे तो इजीली ये चेंज हो सकती है साइड। एक साइड से ये मेरे बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने इनको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। हाँ ये है कि आप उनको कलर ज़रा ब्राउन, लाइट ब्राउन सा दे लें। और ये आपको नज़र आ रही है बड़े क्रंची से बाहर से होंगे और अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी से, ऐसे कोई वाइट सॉस थी ना तो उसकी वजह से ये बड़े क्रीमी से बनेंगे। और ये जी हमारे ये आपको नज़र आ रहा है कितने अच्छे सारे ये हमारे कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। तो इनको भी हम एक दफ़ा, इनकी भी मैं थोड़ी सी साइड चेंज करके बना लूँगी। इनको बहुत ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट है। तो रमज़ान में आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये आराम से फ्रीज़ भी हो सकते हैं। आप उनको बैग में या किसी डिब्बे में डाल के आप इसको फ्रीज़र में रख दें तो आराम से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। चलें जी अब हमने इनको कर लेना है डिश आउट। और आप इसको, मैंने इसके साथ एक बड़ी अच्छी सारी वो मस्टर्ड पेस्ट के साथ, और मैंने बड़ी अच्छी सी इसकी डिप बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अल्लाह हाफिज़।